उसने क्या कह दिया कि मेरे को खीर नहीं खाना, क्यों? क्योंकि खीर कैसी होती है, टेढ़ी होती है। तो ऐसा, पर वास्तव में जैसे उसको क्या किया, खीर का क्या कराया, टेस्ट कराया। खीर का क्या कराया, टेस्ट कराया। तो जैसे ही टेस्ट किया तो क्या हुआ उसको। अब ऐसी आत्मा का अपन जितना विश्लेषण करते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है आत्मा तो टेढ़ा है। भैया कौन अनुभव करे रहने दो। आत्मा अपने को कैसा लगने लगता है, वो टेढ़ा लगने लगता है। वो टेढ़ा क्यों लगने लगा, वो सुडोकू जैसा लगने लगता है। कैसा लगने लगता है वो, अरे भैया मालूम नहीं, इतना कठिन, इतना ऐसा, कौन अनुभव करे, अपने को तो अनुभव नहीं हो सकता, अपन अनुभव नहीं कर सकते ना। तो अपने को टेढ़ी खीर जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए ज्यादा क्या है, इसलिए कहते हैं ना, उक्त में नहीं जाओ, अनुक्त को देखो, टेस्ट करो। क्या करो इसका टेस्ट करो। जैसे ही टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करते क्या होगा, टेस्ट करके समझ में आ जाएगा कि अनुभव गोचर हो जाएगा कि आत्मा कैसा होता है, अनुभव गोचर हो जाता है ना। जैसे किसी व्यक्ति से चांदनी रात का विश्लेषण करने के लिए कहा गया, किसका, चांदनी रात का। वो कितना लिखे कि उसका विश्लेषण कर ले। लिखने से आता है कि कितना पढ़े कि वो चांदनी का विश्लेषण कर देगा। तो कुछ उक्त है, लेकिन सही विश्लेषण का हो, चित्र बनाए, ड्रॉ करे, ड्राइंग दे दे और ड्रॉ करके कहे ये लीजिए चांदनी का आनंद, तो वो ड्राइंग से चांदनी का आनंद आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा। क्योंकि वो जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग तो क्या है कि वो तो उसको क्या करने वाली है कि उसका मेप है, उसका नक्शा है। वो ड्राइंग जो है वो चांदनी का आनंद नहीं दे सकता। चांदनी का आनंद लेने के लिए क्या कहाँ जाना पड़ेगा, चांदनी रात जाना पड़ेगा। फिर चांदनी रात में हम तारे सितारे चंद्रमा को क्या करो, निहारो, तब आपको क्या समझ में आएगा, उसका आनंद समझ में आएगा, उसकी फीलिंग समझ। अब कोई कहे कि लिख कर बताइए, एक तारा देखा तो ऐसी अनुभूति हुई, दूसरा तारा देखा तो ऐसी फीलिंग हुई, जब गंगा वो क्या है, सौर क्या होती है वो, सौर गंगा जो होती है, तो वो सौर गंगा नहीं सुनी, सौर गंगा जो होती है वो पूरे सितारे जो होते हैं ना, उसके ऐसे 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 होता है राउंड, उसको कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल तो पूरा ये जो पृथ्वी ये चीज होती है, मंगल ग्रह आदि जो है ना, मतलब तारे सर्कल सर्कल, हाँ, तो तारों का सर्कल रूप से बना हुआ होता है, उसको सौरमंडल, उसको सौर गंगा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा जब नाम इंग्लिश का पढ़ा है, हाँ अच्छा, तो वो ऐसा, और वो सप्तऋषि तारा होता है, तो वो सप्तऋषि में 1 2 काउंट करो, तो वो ऐसा कुछ तारा होता है, एक ध्रुव तारा होता है। तो इस सब का आनंद कौन ले सकते हैं, कब जाएंगे, उसके समीप जाके देखेंगे, उसके पास जाके देखेंगे, तब क्या होता है, तब उसको जानेंगे। आया समझ में? जैसे उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसकी फीलिंग करनी पड़ेगी, उसका अनुभव करना पड़ेगा। तो वो लिखा हुआ जो है वो उक्त है, लेकिन उसका जो आनंद है वो अनुक्त है। आया समझ में? जो लिखा हुआ है वह क्या है, उक्त, और उसका जो आनंद आया वह क्या है, अनुक्त। ऐसी आत्मा है। अब आत्मा में जो लिखा हुआ है क्या है, अब है मति ज्ञान का क्या आनंद लिया जाए, तो कहना मति ज्ञान को लिखा हुआ पढ़ के उतना आनंद नहीं समझ में आएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फील करना। क्या करना पड़ेगा, फील करना। जब अपन उसको फील करेंगे कि वास्तव में ये मति ज्ञान कितना श्रेष्ठ है, ये उक्त चीज को भी जानता है और अनुक्त चीज को भी जानता है ना। गुड़ और शक्कर में अंतर बताइए, गुड़ और शक्कर में क्या अंतर है। गुड़ ब्राउन होता है, गरारा होता है, थोड़ा वाइट गुड़ वाली खीर खाइए, शक्कर वाली खीर खाइए और गुड़ शक्कर मिक्स वाली खीर खाइए, तीनों में अंतर। अब उसके टेस्ट का अपन कहें कि वर्णन किया जाए तो कुछ तो कर सकते हैं, उसको बोलेंगे उक्त। क्या करेंगे, उक्त। लेकिन वास्तव में वो देखे तो क्या है, वो कैसा है, जब बना के खाओ तो खाने पर
कि तब हम उसको क्या करते हैं, फील कर पाते हैं कि हाँ इसका डिस्टर्ब। आत्मा में अनुभव की बात है तो उसको भी मति ज्ञान से हाँ। जाना जा सकता है। यही कहना है कि वो उक्त है और अनुक्त चीज को भी मति ज्ञान जान सकता है। मतलब आत्मा को भी मति ज्ञान जान सकता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं तो सम्यक दर्शन होता है। तो अभी अपने पास कौन सा ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है। तो अपने को अपनी आत्मा कैसे जानने में आ सकती है, मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानने में आ सकती यही मुख्य बात है ना। मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने को क्या होता है कि अपने को ज्ञान में जानने में आ सकता है। कैसे आ गया वो जानने, क्योंकि मति ज्ञान में वो शक्ति है कि वो उक्त हाँ, को भी जानता है, अनुक्त को भी अनुक्त जानता को है। भी जानता है। मति ज्ञान में इतनी विशेषता है कि वो उक्त को भी जान लेता है और अनुक्त को भी जानता है। पर दुरुपयोग करने में लगा है ना। पर अपन क्या करते हैं कि उक्त को पकड़ते हैं, वो ज्यादा आसानी से पकड़ा जाता है। उक्त को पकड़ते हैं तो वो टेढ़ी खीर जैसा हो जाता है। हाँ, कैसा हो जाता है वो, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर। आया समझ में? टेढ़ी खीर तो आज पता चला। आत्मा ऐसी टेढ़ी लगता है ना, पता नहीं वो आत्मा में घुसो तो कहाँ से घुसो, यहाँ से घुसो कि यहाँ से घुसो कि यहाँ से घुसो। आत्मा कैसी टेढ़ी, सर्वांग में है तो कहाँ से घुसो, तो सर्वांग में फील करो, है ना। उसका नक्शा किसने खींच दिया, आचार्यों ने खींच दिया। उसका वर्णन किसने कर दिया, आचार्यों ने कर दिया। लेकिन अपने को क्या नहीं होता, आया, पकड़ में आया, समझ में आया। तो इसलिए कहा ठीक। तो उक्त भी होता है और अनुक्त भी होता है। फिर क्या कहा, ध्रुव और अध्रुव। और कैसा है कि वो ध्रुव को भी जान लेता है और अध्रुव को भी जान लेता है। तो कितनी अच्छी बात है। कल अपन देख रहे थे ना, वो पनडुब्बी थी, तो पनडुब्बी में कौन था, कि अपन ध्रुव थे। कोई बच्चा बैठा हुआ था, है ना। और अध्रुव चीज कहाँ जानने में आ रही थी, पनडुब्बी के बाहर। वो किसको जानता था कि वो अपने को भी जान रहा था, ध्रुव को भी, और बाहर के और ध्रुव को भी जान रहा था। मतलब हम कहें कि हम ऐसे ज्ञान को ढूंढे, कौन से ज्ञान को ढूंढे, कि हमें ऐसे ज्ञान को ढूंढना है जो ज्ञान पर्टिकुलर कैसा रहता है, सेम रहता है और वो किसी से प्रभावित नहीं होता, है ना। प्रभावित को इंग्लिश में कहेंगे अप्रभावित। हाँ, इफेक्टेड नहीं होता, है ना। उसको कहेंगे अपन इफेक्टेड नहीं होता। तो जो इफेक्टेड नहीं होता है ऐसे ज्ञान को खोजना। एक ज्ञान इफेक्टेड होता है और एक ज्ञान इफेक्टेड नहीं होता है। तो और जो इफेक्टेड नहीं हो रहा उसको देखेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो ध्रुव है। वो कौन है, ध्रुव है। तो वो जो ध्रुव है तो ये कहना है कि मति ज्ञान उस ध्रुव को भी जान लेता है और अध्रुव को भी जान लेता है। जान लेते नहीं जान लेते। जैसे ग्रिल मशीन दिखी तो ग्रिल मशीन को देख के क्या लगता है, ऐसा लगता है कि ग्रिल मशीन घूम के खत्म हो जाए, क्या लगता है घूम के जगह पे थे कि वो वहीं पर ध्रुव है और ध्रुव रहते हुए अध्रुव। जो मति ज्ञान है वो ध्रुव को भी जान लेता है और ध्रुव के साथ अध्रुव को भी जान। मतलब वो ग्रिल मशीन है तो वो ग्रिल मशीन किसको जान लेती है कि वहीं पर जो उसका ग्रिल है वहीं पर एक रूप है और उसी एक रूप में क्या है कि उसी में उसका अध्रुव बना भी है। क्यों, क्योंकि यदि वो घूमेगी नहीं तो गड्ढा कैसे करेगी। बर्मा होता है, बर्मा विश्वकर्माओं के पास क्या होता है, बर्मा से छेद क्या करते करते हैं, ऐसे 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 घुमाते हैं छेद होता है। तो उससे छेद हो जाता है। वो सब बंदूकों वही आजकल ड्रिल मशीन चल रही है। हाँ, वही ड्रिल मशीन है। तो बात वही कि पहले बर्मा होता था तो उसमें उसके वो क्या रहते थे, ऐसे 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 राउंडेड रहता था। तो वो जो राउंडेड रहता था वो अंदर जाके क्या करता था, छेद कर देता था। तो वो वही ध्रुव है और वही अध्रुव है। ऐसे जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है, ध्रुव। हमारा जो ज्ञान है वो ध्रुव को जान सकता है कि नहीं जान सकता। हाँ, अनअफेक्टेड जो हमारा ज्ञान है उसको खोज सकते कि नहीं खोज सकते। ये खोजने का क्या, वो तो त्रिकाल बना हुआ है और इफेक्टेड नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, इफेक्टेड नहीं हो रहा। वो किससे इफेक्टेड नहीं हो रहा, वो किसी चीज से इफेक्टेड नहीं हो रहा। जैसे ना डॉक्टर साहब की किताब है मैं कौन हूँ, उसमें लिखा है कि जो क्षयोत्सम ज्ञान होता है वो इफेक्टेड होता है। जैसे अपने को यहाँ बैठे तो क्या होता है कि अपनी बुद्धि मति किस रूप चलने लगती है, यहाँ के रूप चलने लगती है। और
और जैसे ही घर पहुंचे तो कैसे जाए? जैसे जैसे किसी ने पॉजिटिव बोला तो अपन किसी व्यक्ति के प्रति कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे ही किसी ने नेगेटिव बोला तो अपन भी सब कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे होगा? मतलब बाहर जो सब इफेक्टेड हो रहा है ऐसा जैसा ही सही हो रहा है। मतलब वास्तव में देखें तो वो कहा कि जब बचपन था तो वो ज्ञान तो था नहीं, और जैसे अपन ने पढ़ाई की तो वो ज्ञान अपने को अर्जित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान किससे आया कि वर के अवलंबन से आया, तो वो ज्ञान मेरा कैसे हुआ? पर ज्ञान तो मेरा ही है ना। ज्ञान मेरा है, पर उसमें जो मेमोरी विषय है वो किसका? वो जो मेरा है वो अनइफेक्टेड वाला। मतलब जो ज्ञान 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 है वो मेरा वो अनअफेक्टेड वाला, वहीं पर जो अनअफेक्टेड वाला है वो अलग है, क्योंकि ये प्रभावित होता है ना। क्या होता है? ये प्रभावित होता है। हम कहें कि क्षयोपशम ज्ञान और सहज ज्ञान, तो क्षयोपशम ज्ञान हमारा ज्ञान क्यों नहीं है? क्षयोपशम ज्ञान से हम भेद ज्ञान क्यों करें? क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान कैसा होता है? आपको दुकानदारी का पहले ज्ञान नहीं था, और जैसे 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 क्या होने लगा, करने लगे, और जो जिस फील्ड में घुसता है उस फील्ड का उसको ज्ञान हो जाता है। क्यों होने लगा? एक्सपर्टीज उस जगह पे आई ना जहाँ हाँ। एक्सपीरियंस। अभ्यास। तो वो जो था तो वो फिर उसका जो उसको अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, तो वो पर के अवलंबन से हुआ ना। तो वो पर के अवलंबन से हुआ तो वो इफेक्टेड हो गया। तो जो ज्ञान इफेक्टेड हो जाए वो नहीं, जो सहज है सदा है वो ध्रुव है। तो वो तो ध्रुव को भी जान लेता है मति ज्ञान, और अध्रुव को भी जान लेता है। किसको किसको जान लेता है? ध्रुव को भी जानता है, ध्रुव को भी जान लेता है, और अध्रुव को। जो जिस फील्ड में है, जिसको रसगुल्ले बनाने आते हैं उसको रसगुल्ले का ज्ञान, जिसको सोना चांदी नापना आता है उनको सोना चांदी, जिसको गाड़ी का है उसको गाड़ी का, जिसको चिरौंजी का है उसको चिरौंजी का। तो सबको कौन सा ज्ञान है? सबको अपना अपना है। समझ में कि वो जो वहां है कि जिसको जो जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? कि वो ज्ञान, हाँ, वो ध्रुव का भी ज्ञान है, और अपने को पता है कि नहीं सोना क्या, कैरेट क्या है, और उसके बाद सोना अपन क्या करते हैं कि रिटेल में कितना बेचना, वो कैसे पता चला? वो ज्ञान से चल रहा था। वो किससे पता चला? कि वो ध्रुव के ज्ञान से पता चला। पता लगना वो ज्ञान का काम हुआ। किससे हुआ? वो ध्रुव से हुआ। आए ना समझ में कि किससे हो जाता है? कि ध्रुव से हो जाता है। कि हम वो ध्रुव को भी जान सकते हैं और ध्रुव को भी। अच्छा, शक्कर की मिठास मिठास को जानते हैं कि उसके ध्रुव को भी जानते हैं? ध्रुव को भी जानता है। किसको जानते हैं? उसका स्वभाव ध्रुव को वो जानते हैं कि मिठास सदा काल ध्रुव मिट्टी है रहे। उसका। हाँ, सोना जैसे लिए तो सोना जैसे लिए तो कंगन चूड़ी को जानते हैं कि फिर उसमें किसका पैसा देते हैं, कि उसके ध्रुव का पैसा देते हैं कि अध्रुव का पैसा, स्वर्ण का नाम देते हैं। कि उसके अध्रुव का पैसा भी देते, बनवाई लगती है। वो तो दुकानदार देखता है, अपन को नहीं पता इतने का। पर पूछते हैं कि नहीं वो बनवाई कितनी है, फिर ये बिकेगा कितने में, फिर बेचने जाते तो भी प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि ये सोना जो है हमने इतने में खरीदे थे, बट्टा कितने कटाएगा? वो बट्टा तो होगी मिक्सिंग, पर उसकी पर्याय को भी जो लेते समय उसका ध्यान रखना पड़ता है। मतलब वो जो पर्याय है तो उस पर्याय को भी देखते हैं, मतलब अध्रुव को भी देखते हैं और ध्रुव को भी देखते हैं। ऐसे समझ में किस किस को देखे? को भी देखे और आया। तो इसलिए मति ज्ञान जो है वो प्रति समय समय कर रहा है, वो ध्रुव को भी जान रहा है और अध्रुव को भी। और अपन ये कहते नहीं हमको आत्मा ध्रुव समझ में नहीं आता। आत्मा कहाँ से ध्रुव दिखता? हमको तो आत्मा ध्रुव नहीं दिखता। जैसे सोना है तो सोना कंगन में ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो ही गड़बड़ कर रहा है। देखिए, सोना कंगन में पर्याय रूप है ना, हार में पर्याय रूप है ना, और पायल में पर्याय रूप है, और करधनी में पर्याय रूप है, पर डिगले में किस रूप है? पर्याय रूप है। डिगला भी कौन हुई? पर्याय है। पर्याय हुई। बिस्किट भी कौन है?
में कौन है? सब में ज्ञान आया, पर हमको महिमा किसकी आती है? हमको महिमा किसकी आती है कि कौन से वाले ज्ञान की? हाँ, रोटी बनाना तो सब जाना, तुमने कौन सी रोटी बना दी? विशेष ज्ञान। रोटी बनाना भी क्या है? ज्ञान। आपने हाँ हाँ उसमें भी फिर विशेष ज्ञान की महिमा आती है। फिर वो लगने पंडित तंदूरी रोटी। और जो ब्रेड बनाने वाले होंगे, बना बना के थक गए होंगे, वो क्या कहेंगे? हाँ, सब जानते हैं ब्रेड बनाता है। वो क्या कहेंगे? अरे भैया बना बना के करते हैं। ठीक, तो ये उनका मति ज्ञान याद हुआ। पहले कौन कौन था? उपलब्धि, भावना और उपयोग। बोलिए कौन कौन था? उपलब्धि, भावना, फिर मति दूसरा ज्ञान कौन के क्या था? अग्रय या अवय और धारणा। ठीक, अग्रय या अवय और धारणा। और तीसरी चीज क्या है? बहुनीच देखिए, बहु एक बहुविध द्विविध क्षेत्र अक्षेत्र अनिश्चर ईश्वर अनुक्त